हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है गंगा रिवर सिस्टम। तो हमेशा की तरह एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे टॉपिक का, उसके बाद एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम के लेंथ की, यानी गंगा रिवर की लेंथ की, जो रहने वाली है 2525 किलोमीटर और इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और आप मुझे बताएंगे कि गंगा रिवर के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा लेंथ जो है वो कौन सी रिवर की है। तो आफ्टर गंगा जो रिवर है वो आती है गोदावरी। गंगा के बाद इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। अक्सर बच्चे जो है मार्क कर देते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को कि इंडिया की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र रिवर, बट जो ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। उसका ज़्यादातर फ्लो जो देखने को मिलता है आपको तिब्बत वाले रीजन में देखने को मिलता है। अब गंगा रिवर जो है वो कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, उसका फ्लोइंग पाथ क्या है। उत्तराखंड से बहती हुई उत्तर प्रदेश में, देन उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, देन झारखंड और देन वेस्ट बंगाल। तो ये जो है इसका सीक्वेंस है, फ्लोइंग सीक्वेंस, यानी फ्लोइंग पाथ जो है गंगा रिवर का, ये आपको पता होना चाहिए। और ख़त्म कहाँ पर जाकर के होती है, एम्प्टी हो जाती है जाकर के बे ऑफ बंगाल में, जैसे आप सबको पता है। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल लाई करता है इंडिया के ईस्ट में, और यहाँ पे अरेबियन सी, और गंगा जो है बे ऑफ बंगाल में आकर के एम्प्टी हो जाती है। यहाँ तक समझ आया, आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं गंगा रिवर के ओरिजिन की। देखो, मेन सोर्स जो है गंगा रिवर के ओरिजिन का वो है गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख। गोमुख के पास उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से गंगा रिवर की मेन स्ट्रीम जो है फ्लो करती है। जो मेन स्ट्रीम है, जो हेड स्ट्रीम है गंगा रिवर की, वो है भागीरथी, भागीरथी रिवर, जो ओरिजिनेट होती है गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा रिवर जो है वो भागीरथी से ही मिलके बनती है। जब भागीरथी अलकनंदा रिवर के साथ कंबाइन होती है, कॉन्फ्लुएंस होती है, वहाँ से जो रिवर गंगा को गंगा का नाम मिलता है देवप्रयाग में। इन दोनों रिवर्स का कन्फ्लुएंस बनाता है देवप्रयाग, तो वहाँ से जो गंगा को अपना नाम मिलता है गंगा का। नेक्स्ट देखेंगे और कुछ पॉइंट। अच्छा, ये है गंगा रिवर बेसिन मैप, एक बार इसको देख लेते हैं तो थोड़ा सा आपके माइंड में स्टेट्स को लेकर के थोड़ा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा और दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। ये जो है गंगा रिवर बेसिन है, ये आपके सामने जो ये ब्लू लाइन से मार्क है, ये दिख रहा होगा, ये जो है ये गंगा रिवर बेसिन है। अब गंगा रिवर बेसिन क्या है, बेसिन होता है जैसे आपने अभी देखा गंगा रिवर जो है, एक सेकेंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इजीली आपके लिए हो जाएगा। गंगा रिवर आपने देखा उत्तराखंड से बहती हुई आती है, अच्छा गंगा रिवर आपने देखा उत्तराखंड से बहती हुई आती है, उत्तर प्रदेश से होती हुई, बिहार से होती हुई, झारखंड से होती हुई, वेस्ट बंगाल से फ्लो करती हुई जो है बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। बट जो अब आपको बेसिन वाला रीजन देखने को मिल रहा है वो आपको ये सारा रीजन देखने को मिल रहा है। जबकि आपने देखा गंगा रिवर जो है आपके राजस्थान में से नहीं आ रही, मध्य प्रदेश से नहीं आ रही, छत्तीसगढ़ से नहीं आ रही, तो फिर ये रिवर बेसिन का एरिया क्यों मार्क किया गया। देखो बेसिन क्या है, जहाँ जहाँ से पानी जो है आ करके गंगा की मेन स्ट्रीम में मिल रहा है, वो सारा का सारा जो रीजन है वो गंगा बेसिन सिस्टम कहलाएगा। जैसे आपने देखा चंबल रिवर का वाटर भी जो है गंगा में आकर के मिलता है, डायरेक्टली नहीं मिलता बट यमुना में आकर के मिलता है, और यमुना जो है गंगा में आकर के मिलती है। तो ये सारा वाटर जो है गंगा रिवर में फ्लो कर रहा है जाकर के। तो इसीलिए ये सारी रिवर्स जितनी जिस जिस एरिया से आ रही है वो सारा एरिया जो है गंगा रिवर बेसिन में काउंट किया जाएगा। तो ये अगर आपको बेसिन सिस्टम समझ आया तो आगे मूव करते हैं। ये आ गया आपके सामने पंचप्रयाग, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचप्रयाग गंगा रिवर सिस्टम में। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका सत्तोपंथ ग्लेशियर, नोट करते रहना चीज़ों को। सत्तोपंथ ग्लेशियर से आपकी रिवर निकल के आ रही है अलकनंदा रिवर, ये बहती हुई आ रही है अलकनंदा रिवर, ये लिख रखा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट मैं इसको बताता जाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अलकनंदा रिवर, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा बद्रीनाथ धाम, सत्तोपंथ ग्लेशियर के पास में, यहाँ से अलकनंदा रिवर फ्लो करती हुई आ रही है। देन ये आपकी आ रही है धौली गंगा, और धौली गंगा जहाँ पर अलकनंदा से मिल जाती है वहाँ पे आपका बनता है विष्णु प्रयाग। क्या बनता है आपका, विष्णु प्रयाग। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जोशीमठ, जोशीमठ धाम, जोशीमठ धाम। अब
अलकनंदा यहाँ से आगे फ्लो करती हुई आती है और अलकनंदा में मिल जाती है नंदाकिनी रिवर। ये देखिए नंदाकिनी रिवर जो नंदा देवी से ओरिजिनेट हो रही है, नंदा देवी ग्लेशियर से। और जहाँ पर नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है वहाँ पे बनता है आपका नंद प्रयाग। क्या बनता है? नंद प्रयाग। देन अलकनंदा और आगे फ्लो करती हुई आती है और यहाँ पे आकर के एक और कॉन्फ्लुएंस है जहाँ पे पिंडारी रिवर जो है, पिंडर रिवर जो है वो आकर के मिलती है अलकनंदा में। यहाँ आपका बनता है कर्णप्रयाग। राइट। अभी तक आपने जितना भी देखा, हमने देखी जो लेफ्ट से रिवर आकर के अलकनंदा में मीट कर रही है, लेफ्ट से रिवर आकर के अलकनंदा में मीट कर रही है। अब देखेंगे जो राइट से आकर के मीट करती हैं। अभी तक आपने 3 प्रयाग के बारे में पढ़ा। पहला आपने पढ़ा विष्णु प्रयाग, दूसरा आपने पढ़ा नंद प्रयाग, तीसरा आपने पढ़ा कर्ण प्रयाग। देन केदारनाथ के पास से एक ग्लेशियर है, चोराबारी ग्लेशियर। वहाँ से जो है मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट होती है और आके मिल जाती है ये भी अलकनंदा रिवर में। तो ये कॉन्फ्लुएंस कहलाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये कहलाएगा रुद्रप्रयाग। ये रहा रुद्रप्रयाग। देन अलकनंदा आगे फ्लो करती है और यहाँ पे एक और कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पे आकर के मिलती है भागीरथी रिवर। ये देखने को आपको मिल रही है भागीरथी रिवर। ये फ्लो करती हुई आती है और मिलती है इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट आपका कहलाता है देवप्रयाग। क्या कहलाता है? देवप्रयाग, सबसे आखिरी प्रयाग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। अब इसके साथ एक रिवर और देख लेते हैं जो एग्जाम में और पूछी जाती है। एक तो भागीरथी की ट्रिब्यूटरी जो है भीलगंगा, ये एग्जाम में देखने को मिली है, जेके एसएसबी के एग्जाम में भीलगंगा और भी बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिली है। पूछा गया था कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? भीलगंगा जो है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? गंगा की किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? भागीरथी की। भागीरथी जो है गंगा का भी मेन स्ट्रीम माना जाता है इसे। ठीक है, तो ये आकर के मिलती है भागीरथी में, भागीरथी रिवर में, और वहाँ पे बनता है टेहरी बांध, यानी टेहरी डैम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर भीलगंगा आकर के भागीरथी रिवर में मिलती है। और एक और रिवर जो भागीरथी रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो है जटागंगा। जटागंगा याद रखोगे, या जात गंगा भी इसे कहते हैं। ये है, ये भी आकर के मिलती है भागीरथी में। ठीक है, और एक ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी है, धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी। धौली गंगा की ट्रिब्यूटरी जो है वो है ऋषि गंगा। ये आकर के मिलती है धौली गंगा में। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई तो बहुत बढ़िया। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले जो पंच प्रयाग आपका बनता है वो बनता है आपका विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नेक्स्ट प्रयाग आपका बनता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बाद आपका नेक्स्ट प्रयाग बनता है कर्ण प्रयाग। सीक्वेंस याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। और कर्ण प्रयाग के बाद नेक्स्ट प्रयाग आपका बनता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, और सबसे लास्ट पे आपको देखने को मिलता है देवप्रयाग। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। तो इन डिटेल लेक्चर चाहिए होगा तो बाद में हम इस पे पंच प्रयाग पे इन डिटेल लेक्चर लेकर के आएंगे। अभी आगे मूव करते हैं। ये है गंगा रिवर का पाथ। गंगा रिवर कहाँ कहाँ से बहती हुई आती है और कौन कौन सी सिटीज़ से गुजरती है। जो सिटीज़, इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी गंगा के बैंक पे, ये आपके सामने है। इन डिटेल लेक्चर में इसको हम देखेंगे। अभी के लिए हम आगे मूव करते हैं। ये आ गया डिक्लेयर्ड नेशनल रिवर। गंगा को कब नेशनल रिवर जो था डिक्लेयर किया गया था, ये डेट आपके सामने है, ये आपको याद रखनी है। वो डेट आपको याद रखनी है 4 नवंबर 2008 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक एजेंसी फॉर्म की गई थी जिस एजेंसी का नाम था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, NGRBA, रिवर बेसिन अथॉरिटी। ये आपको याद रखना है। रीज़न क्या था इसका, क्यों ये अथॉरिटी बनाई गई थी? टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द गंगा ड्यू टू इट्स कल्चरल, रिलीजियस एंड इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस के लिए गंगा को प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए गंगा को जो था नेशनल रिवर डिक्लेयर कर दिया गया था 4 नवंबर 2008 में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेप, गंगा एक्शन प्लान यानी GAP गैप। ये कब लॉन्च हुआ था आपको याद रखना है। गंगा एक्शन प्लान जो है इन 1986 में लॉन्च हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। और किस प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये लॉन्च किया गया था? राजीव गांधी गवर्नमेंट, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे वो राजीव गांधी थे। ऑब्जेक्टिव क्या था इस मिशन का? गंगा एक्शन प्लान जो लॉन्च किया था, इसका मिशन था रिड्यूस पोल्यूशन इन द गंगा, और इसको 2 फेजेज में लॉन्च किया गया था। इसके 2 फेजेज थे, याद रखोगे। जो गैप था इसमें कितने फेजेज देखने को मिले? 2 फेजेज। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अगर एक्स्ट्रा डिटेल इसमें पढ़नी है तो फर्स्ट फेज जो था उसका फोकस क्या था? 25 क्लास 1 सिटीज़ को के पास जो थी गंगा रिवर को
क्लीन करना। और फेज सेकंड में क्या किया गया था, एक्सटेंड किया गया था, एक्सटेंड टू अदर रिवर्स, इसको अदर रिवर्स तक लेकर के गए थे, जिसमें ये प्लान यमुना रिवर पे अप्लाई हुआ, गोमती रिवर पे और दामोदर रिवर पे। एक और प्लान जो हमें देखने को मिला 2014 में मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे, नमामि गंगे प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन रहा ये, ऑब्जेक्टिव इसका भी यही था, गंगा रिवर सिस्टम को क्लीन करना। और ये इसके मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये आपको याद रखने हैं। पोल्यूशन अबेटमेंट यानी पोल्यूशन को खत्म करना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पब्लिक अवेयरनेस। आगे इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो आगे मूव करते हैं। गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं और क्यों इन्हें लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई रिवर फ्लो कर रही है और ये इसकी डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसका डिसाइड करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इस केस में ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाएगी, जो भी ट्रिब्यूटरी यहाँ से आकर के रिवर में मिलेगी, और जो इस साइड से आकर के मिलेगी वो कहलाएगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर ये डाउट क्लियर हुआ तो अब आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी रिवर जो है गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती है और क्यों कहलाती है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जैसे मैंने अभी बताया ये सारी गंगा की जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे मूव करते हैं और ये आपकी आ गई गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। यमुना रिवर, टोंस रिवर, सोन रिवर, पुनपुन रिवर और दामोदर रिवर, ये सारी की सारी क्या है गंगा रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इन डिटेल इनको भी पढ़ेंगे, इसलिए अभी के लिए डाटा को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि गंगा रिवर सिस्टम जो है ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है, सुंदरबन डेल्टा। और गंगा रिवर जब ब्रह्मपुत्र रिवर से मीट करती है बांग्लादेश में तो कहलाती है पद्मा रिवर बांग्लादेश के अंदर। गंगा रिवर का रिलीजियस सिग्निफिकेंस पता है आप सबको, हिंदुइज्म के लिए ये रिलीजियस रिवर मानी जाती है। और कितना बेसिन कवर करती है ये गंगा रिवर, कवर्स ओवर 26% ऑफ इंडियाज लैंड मास एरिया। जो इंडिया का लैंड एरिया है उसका 26% जो है एरिया जो है ये गंगा रिवर बेसिन कवर करता है। गंगा रिवर बेसिन की बात की जा रही है, सिर्फ ध्यान रखिएगा। पहला एमसीक्यू जो हमारा रहने वाला है, फ्रॉम वेयर डज द रिवर गंगा गेट इट्स नेम। तो कहाँ से गंगा को अपना नाम गंगा मिलता है, यानी ऑफिशियली गंगा कहाँ से गंगा रिवर कहलाती है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए है गोमुख, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी हरिद्वार और ऑप्शन डी, एक सेकेंड, ऑप्शन डी है ऋषिकेश। तो आपको राइट ऑप्शन मार्क करना है इसमें। देखिए इसके बारे में हमने अभी जैसे पढ़ा कि गंगा की जो दो मेन स्ट्रीम्स हैं वो है एक भागीरथी रिवर और दूसरी है अलकनंदा रिवर। अब जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मीट करती हैं इस कॉन्फ्लुएंस को कहते हैं, इस कॉन्फ्लुएंस को कहते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ही गंगा रिवर को जो है अपना नाम मिलता है गंगा का। तो इसीलिए जो इसमें राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी देवप्रयाग। राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी देवप्रयाग। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, द भागीरथी वन ऑफ द हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा ओरिजिनेट्स एट। तो जो भागीरथी रिवर है गंगा का दो हेड स्ट्रीम में से एक हेड स्ट्रीम है ये। आपने देखे जो दो हेड स्ट्रीम, एक भागीरथी रिवर और दूसरी अलकनंदा रिवर। तो भागीरथी रिवर का ओरिजिनेट पूछा गया है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, ओरिजिन पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए गोमुख ग्लेशियर, ऑप्शन बी यमुनोत्री, ऑप्शन सी केदारनाथ एंड ऑप्शन डी नंदा देवी। तो राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है इसमें, ऑप्शन ए गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर, जो गोमुख के नज़दीक है गंगोत्री ग्लेशियर। तो यहीं पे मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि भागीरथी रिवर की जो आपसे दो मैंने ट्रिब्यूटरी बताई थी उन ट्रिब्यूटरीज का नाम बताओगे। आगे मूव करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच टू रिवर मीट एट देवप्रयाग। कौन सी दो रिवर जो है देवप्रयाग पे मीट करती है। ऑप्शन आपके सामने है भागीरथी एंड अलकनंदा, भागीरथी एंड मंदाकिनी, ऑप्शन सी अलकनंदा एंड मंदाकिनी। तो आंसर इन्हीं तीन ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। राइट ऑप्शन मार्क करिए। तो राइट ऑप्शन अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करके, भागीरथी और अलकनंदा रिवर जहाँ पे मीट करती हैं वहाँ पे आपका बनता है देवप्रयाग। क्या बनता है, देवप्रयाग। अब आप मुझे बताओगे जहाँ पे भागीरथी रिवर और मंदाकिनी रिवर मिलती है वहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है।
और जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर मिलती है वहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है। देखिए यहाँ पे तो कोई प्रयाग नहीं बनता, जितने प्रयाग बनते हैं वो अलकनंदा रिवर के साथ मिलते हैं। तो इसमें जो आपका रहने वाला है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी बनाती हैं आपका रुद्र प्रयाग। क्या बनाती हैं? रुद्र प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस कॉन्फ्लुएंस एट प्रयागराज इज ऑफ विच मेजर रिवर्स। जो मेजर कॉन्फ्लुएंस बनता है प्रयागराज में, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, तो वो कौन सी रिवर से मिलकर के बनता है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शंस को देखिए और राइट ऑप्शन मार्क करिए। तो राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए, गंगा एंड यमुना रिवर, ये जहाँ पे मीट करती हैं और वहाँ पे आपका बनता है प्रयागराज। और इनके साथ एक और रिवर मीट करती है, वो सरस्वती रिवर, जो इनविजिबल है यानी डिसअपीयर हो चुकी है, अब नहीं दिखती ये रिवर। तो इसका जिक्र किया गया है हमारे पुराणों में, एक मिथिकल रिवर ये है। नेक्स्ट मूव करेंगे और इस संगम को याद रखिएगा, जो प्रयागराज में संगम होता है त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। क्यों त्रिवेणी संगम? क्योंकि यहाँ पे 3 रिवर्स का जो है कन्फ्लुएंस होता है, गंगा रिवर, यमुना रिवर और सरस्वती रिवर, इसलिए इसे क्या बुलाया जाता है? त्रिवेणी संगम। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर इज नाउन एज द सारो ऑफ बिहार। कौन सी रिवर को सारो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है और क्यों इसे सारो ऑफ बिहार कहते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड कोर्सेज। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गंडक एंड ऑप्शन डी सोन रिवर। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन ए कोसी रिवर। कोसी रिवर जो है फ्रिक्वेंटली अपना कोर्स भी चेंज करती रहती है और फ्लड लाती है बिहार वाले रीजन में, इसलिए इसे सारो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 6, द फरक्का बैराज इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। कौन सी रिवर पे फरक्का बैराज को बिल्ड किया गया है, बनाया गया है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी हुगली एंड ऑप्शन डी महानंदा। ऑप्शन डी महानंदा। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन ए गंगा रिवर। फरक्का बैराज को कहाँ पे बनाया गया है? गंगा रिवर के किनारे पे। और इसे क्यों बनाया गया है? ताकि जो गंगा रिवर का वाटर है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके हुगली रिवर में। कहाँ पे? हुगली रिवर में। हुगली रिवर जो है एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ट्रिब्यूटरी नहीं सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो दी गई ट्रिब्यूटरी में से कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी कोसी। तो राइट ऑप्शन आपको मार्क करना है। राइट ऑप्शन इसमें रहने वाला है ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर का पार्ट है, जो रिवर्स वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 8, द हुगली रिवर नियर कोलकाता इज क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि जो हुगली रिवर है ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है या फिर कौन सी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, ऑप्शन सी ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में इसके बारे में बताया कि जो हुगली रिवर है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। क्वेश्चन 9, विच मेजर सिटी लाइज ऑन द बैंक ऑफ हुगली। कौन सी मेजर सिटी है जो हुगली रिवर के बैंक पे लाई करती है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन ए कोलकाता। ऑप्शन ए कोलकाता। तो हुगली रिवर के किनारे पे जो सिटी है उसका नाम है कोलकाता। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इनटू विच बॉडी ऑफ वाटर डज द गंगा अल्टीमेटली एम्प्टी। तो कौन सी बॉडी में जाकर के गंगा रिवर एम्प्टी होती है, आखिर में कहाँ पर जाके गंगा रिवर गिरती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन या फिर अंडमान सी। तो राइट ऑप्शन मार्क करेंगे तो राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन 11, which of these river originate in the Nepal and is a tributary of the Ganga river। तो
कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो नेपाल से फ्लो करती हुई आती है और वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो मतलब गंगा रिवर की ऐसी ट्रिब्यूटरी आपको बतानी है जो नेपाल से ओरिजिनेट होती है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, गंडक, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी साबरमती एंड ऑप्शन डी पेना रिवर। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए गंडक, जिसको नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, नारायणी रिवर, नारायणी रिवर के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में। इसके बिना कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो नेपाल से फ्लो करती हुई आती हैं, जिनका हेड स्ट्रीम जो है नेपाल में देखने को मिलती है, जैसे कोसी रिवर और घाघरा रिवर। ये दोनों रिवर भी जो है आपको नेपाल से ओरिजिनेट होती हुई दिखती हैं। क्वेश्चन 12 की अगर बात करें, द नेम पद्मा इज यूज फॉर द गंगा इन। तो जो पद्मा नाम है गंगा रिवर के लिए कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर नेपाल। तो राइट ऑप्शन आपको मार्क करना है इसमें। गंगा रिवर को पद्मा बुलाया जाता है बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पे? बांग्लादेश में। जब गंगा रिवर जो है बांग्लादेश में एंटर करती है तो पद्मा कहलाती है। और उसके बाद जब पद्मा रिवर मीट करती है, ये बांग्लादेश वाला रीजन है, यहाँ से बांग्लादेश की बाउंड्री मान के चलिए, पद्मा रिवर कहलाएगी यहाँ पे गंगा रिवर, और यहाँ से आती है जमुना रिवर। कौन सी रिवर? जमुना रिवर। और ये दोनों जब मीट करती हैं तो जो ये मेजर फ्लो है रिवर का, ये कहलाता है मेघना रिवर। क्या कहलाता है? मेघना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तेहरी डैम अ लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है तेहरी डैम को? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, भागीरथी रिवर, अलकनंदा रिवर, गंगा रिवर या फिर यमुना रिवर। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा रहने वाला है भागीरथी रिवर। तो आपने देखा था जहाँ पे भागीरथी रिवर में भील गंगा आकर के जुड़ती है, भील गंगा, उसके नज़दीक में ही एक प्रोजेक्ट है जिसको तेहरी डैम के नाम से जाना जाता है। तेहरी डैम। कौन सा डैम? तेहरी डैम। और तेहरी डैम का इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, ये इंडिया का हाईएस्ट डैम है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये एक मल्टीपर्पज़ डैम है, ये भी आप याद रखिएगा कि भागीरथी डैम जो तेहरी डैम है, ये एक मल्टीपर्पज़ डैम भी है। क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is a well-known Himalayan tributary of Ganga? Question number 14. Which of the following is well-known Himalayan tributary of the Ganga? तो गंगा की सबसे नाउन ट्रिब्यूटरी, हिमालयन ट्रिब्यूटरी जो है वो आपको बतानी है। वेल नाउन हिमालयन ट्रिब्यूटरी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कोसी, तापी, नर्मदा या फिर माही। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए कोसी। कोसी जो है ये वेल नाउन हिमालयन ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। अच्छा, क्वेश्चन 15 है, वाई इज द गंगा लार्जली अ पेरिनियल रिवर। क्यों जो है गंगा को पेरिनियल कहते हैं, या पेरिनियल रहती है पूरा साल जो बहने वाली रिवर है, पूरा साल जो बहने वाली रिवर है वो पेरिनियल कहलाती है। और क्यों जो है गंगा रिवर पेरिनियल रिवर है? ऑप्शंस हैं वो आपको मार्क करने हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए बिकॉज इट इज़ फेड बाय हिमालयन ग्लेशियर एंड मानसून रेन्स, ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड स्प्रिंग ओनली, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ टाइडल एक्शन फ्रॉम द सी, ऑप्शन डी बिकॉज इट हैज़ नो ट्रिब्यूटरी। तो राइट ऑप्शन आपको मार्क करना है। देखिए, जितनी भी पेरिनियल रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं वो कहीं ना कहीं जो है ग्लेशियर से निकलती हुई आती हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें रहने वाला है ऑप्शन ए। राइट आंसर इसमें रहने वाला है ऑप्शन ए, बिकॉज इट इज़ फेड बाय हिमालयन ग्लेशियर एंड मानसून रेन्स। पेरिनियल रिवर के अपोजिट आपको दूसरी रिवर्स कौन सी देखने को मिलती हैं? सीजनल रिवर्स। कौन सी रिवर्स? सीजनल रिवर्स। अब सीजनल रिवर्स क्या होती हैं? जो सिर्फ सीजन में ही फ्लो करती हैं, जिनमें पानी आपको कब देखने को मिलता है? सीजन में, जैसे रेनी सीजन में। जैसे अभी बरसात के दिनों में आपको हिमाचल में, उत्तराखंड में कुछ और JNK में कुछ ऐसी रिवर्स देखने को मिलेंगी जो पहले फ्लो नहीं करती थी और अब जो है काफ़ी तेज़ी से फ्लो कर रही हैं। तो उन रिवर्स को हम सीजनल रिवर कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस दशाश्वमेध घाट इज लोकेटेड एट। तो आपने बताना है जो फेमस दशाश्वमेध घाट है ये कहाँ पे लोकेटेड है। घाट क्या होता है, किसी भी रिवर के किनारे पे जहाँ पर लोग जा कर के स्नान करते हैं, नहाते हैं या फिर पूजा करते हैं या अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, तो वो घाट कहलाता है। और दशाश्वमेध घाट के बारे में इसने पूछा है कि कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन है ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी या फिर प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, वाराणसी। जो दशाश्वमेध घाट है ये कहाँ पे लोकेटेड है, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 17, द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज ऑल्सो फेमसली नाउन एज। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है फेमसली कौन से नाम से जाना जाता है। तो ये सबको पता होगा, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन ए, सुंदरबन डेल्टा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी है। क्वेश्चन नंबर 18, नमामि गंगे इज। तो नमामि गंगे क्या है। ऑप्शन है अ फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर रीजनरेट क्लीनिंग ऑफ द गंगा। क्या ये गंगा को क्लीन करने का एक प्रोजेक्ट था। ऑप्शन बी, रेलवे प्रोजेक्ट ऑन द गंगा बैंक। क्या ये रेलवे प्रोजेक्ट था गंगा के किनारे पे। ऑप्शन सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम। क्या ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है। ऑप्शन डी, क्या ये इरिगेशन कैनाल सिस्टम है। तो बहुत आसान आंसर है आपके पास। तो लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसलिए आंसर मार्क करना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर रिजुविनेशन एंड क्लीनिंग ऑफ द गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, उससे पहले आपको मैं एक और सवाल पूछ लूँ कि कब जो है कौन से ईयर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो वो स्टार्ट हुआ था 2014 में। और कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था ये भी आप बताएंगे। मिनिस्ट्री कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये याद रहे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है द त्रिवेणी संगम एट प्रयागराज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। त्रिवेणी संगम में दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सी रिवर जो है कॉन्फ्लुएंस करती है। तो बहुत इजी आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए और आंसर को मार्क करिए। तो राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए, गंगा, यमुना एंड इनविजिबल रिवर सरस्वती। इन तीनों के कन्फ्लुएंस पे प्रयागराज सिचुएटेड है, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द गंगा डेल्टा, यानी सुंदरबन रीजन। तो कौन सा नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है सुंदरबन रीजन में। आपको राइट ऑप्शन मार्क करना है, ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन ए सुंदरबन नेशनल पार्क, ऑप्शन बी गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन डी काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन ए, सुंदरबन नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है गंगा डेल्टा के किनारे पे, सुंदरबन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 21, द चंबल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो आपने बताना है चंबल रिवर जो है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी यमुना। तो राइट ऑप्शन इसमें आपका रहने वाला है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यमुना रिवर। जो चंबल रिवर है ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर की। इसके साथ साथ आप इसको बोल सकते हो जो चंबल रिवर है ये सब ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। किसकी सब ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की। सब ट्रिब्यूटरी मीन्स जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है और चंबल रिवर जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। यमुना रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है और चंबल रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो ये कहलाएगी सब ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। क्या कहलाएगी, चंबल रिवर सब ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ दीज सिटीज लाइज ऑन द बैंक ऑफ गंगा। दी गई सिटीज में से कौन सी सिटी जो है गंगा के किनारे पे लाई करती है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। और ऑप्शंस हैं कानपुर, जयपुर, हैदराबाद या फिर नागपुर।
ऑप्शंस देख लिए, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नागपुर। तो राइट ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो राइट ऑप्शन इसमें रहने वाला है ऑप्शन ए कानपुर। फेमस सिटी है जो गंगा के किनारे पे है वो है कानपुर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ट्राइब्यूटरी ऑफ द गंगा इज स्पेशली नोटेड फॉर कैरिंग ह्यूज सेडिमेंट लोड एंड चेंज इट्स कोर्स फ्रिक्वेंटली। तो ये क्वेश्चन एक हिसाब से रिपीट हुआ है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो अपना जो है फ्लो को चेंज करती रहती है कंटिन्यूसली और ह्यूज सेडिमेंट्स लेकर के आती है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, कोसी, चंबल, गोदावरी एंड साबरमती। तो राइट ऑप्शन इसमें रहने वाला है ऑप्शन ए कोसी रिवर, जो अपना कोर्स भी फ्रिक्वेंटली चेंज करती है और लार्ज सेडिमेंट्स को लेकर के आती है, और जिससे जो है बिहार वाले रीजन में काफ़ी तबाही आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन 24, फरक्का बैरेज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। फरक्का बैरेज जो डाइवर्ट करती है वाटर हुगली रिवर के अंदर गंगा के वाटर को, और वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर आसाम। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, और डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद। ये भी याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में आपको फरक्का बैराज जो है देखने को मिलता है। वाटर डिवाइड का इसका काम रहता है। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच सिटी ऑन द बैंक ऑफ गंगा इज ऑफन साइटेड एज द वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी। तो कौन सी ऐसी सिटी है जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक सिटी है और इनहेबिटेड सिटी है जो गंगा के किनारे पे है। इनहेबिटेड मीन्स जहाँ पे लोग रहते हों, जहाँ पे लोग रहते हों काफ़ी समय से, जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो सिटी का आपने नाम बताना है। ऑप्शन है दिल्ली, वाराणसी, मुंबई या फिर बंगाल। तो राइट ऑप्शन इसमें आपका रहेगा ऑप्शन बी वाराणसी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।